Hello student, welcome to Academic Passion. Student, in this video we will discuss about the decimal. जो हमारा क्या है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए है। वैसे तो आप किसी भी क्लास में हो, अगर आपको डेसिमल कॉन्सेप्ट समझना है तो ये आपके लिए वीडियो है। तो ये आपका डेसिमल कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज मैं कराऊंगी। ओके, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे। ओके, और जिनके स्कूल का है वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका चैप्टर 4 है और ये आपका डेसिमल चैप्टर है। तो एग्जैक्टली डेसिमल पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को देखते हैं। एनी फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द डेसिमल। कोई भी फ्रैक्शन जो होता है उसे हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे जो डेसिमल होता है, जिसे मैंने यहाँ पे बताया है डेसिमल, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 3.23 मैंने लिखा हुआ है, तो ये डेसिमल के जो राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है इसे हम बोलते हैं क्या, होल पार्ट बोलते हैं। ओके नाउ, और ये जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम डेसिमल पार्ट बोलते हैं। ओके, और ये जो पॉइंट होता है इसे हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा आपको ये नोट डाउन करना होगा। नाउ द फ्रैक्शनल नंबर हैविंग डिनोमिनेटर, ऐसी फ्रैक्शनल नंबर जिनमें डिनोमिनेटर 10 होता है, 100 होते हैं एंड 1000 होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ये हमारे फ्रैक्शनल डिनोमिनेटर, उसे हम डेसिमल फ्रैक्शंस कहते हैं या डेसिमल्स भी कह सकते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पे 2/10 लिखा हुआ है, ये 5 और 13/100 लिखा है, तो हम इसको 2 एंड 5.13 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हम इसे कैसे लिख सकते हैं बेटा, इधर 2/10 है, तो आपको ये बात अच्छे से क्लियर अगर नहीं होती है, इसके पहले अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बहुत ध्यान से सुनिए। कोई भी नंबर, इस दुनिया का कोई भी नंबर हो, उस नंबर के लास्ट में हमेशा डेसिमल होता है। ओके, जैसे मैंने मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, तो 1 का मतलब है 1.0। ओके, ये एक्यूरेट वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मैंने लाइक 100 लिखा हुआ है, तो 100 का मतलब है 100.0, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इस दुनिया का कोई भी नंबर हो, उसके एंड में हमेशा डेसिमल होता है। ओके, तो हम इस डेसिमल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये कैसे कर सकते हैं, अगर आपने ये ट्रिक सीख लिया तो आपके लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो बहुत ईजी हो जाएंगे। बेटा अगर ये जो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 10 है, मीन्स 0 की वैल्यू है। अगर ये 0 मैंने यहाँ से कट किया तो 2 के लास्ट में जो डेसिमल है वो डिस्प्लेस होके आगे चला जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि ये 0.2 हो जाएगा, और इसको कवर करने के लिए हम ऐसे ही 0 लगा देते हैं आगे। इस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, बट इसे कवर करने के लिए हम लगा देते हैं 0। ओके, इसी तरीके से हमारा क्या आया, 0.2 आया। ओके, आई होप यू गॉट इट। अभी आगे मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लाइक ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसे हमने सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज किया। इम्प्रॉपर में चेंज करने के बाद जैसे मान लीजिए 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आएगा, और 13 से ऐड करेंगे क्या आएगा, 513। तो हमारी वैल्यू होगी 513/100। तो बेटा अगर मैं इस 0 को डिस्प्लेस करती हूँ तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर ये 0 अगर मैं हटा रही तो ये पॉइंट यहाँ से आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 5.13 हो जाएगा। इसीलिए हमारी ये वैल्यू आई। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे आपको डेसिमल्स के बारे में बताया और फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का रिलेशंस बताया, एंड मैंने आपको ये बताया कि आप 10 को कैसे, ये 100 को 10 को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके ना, तो बेटा आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके नेक्स्ट स्लाइड। तो बेटा मैं ये आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने नोट्स में इसे राइट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे आते हैं पार्ट लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल। तो बेटा जो डेसिमल्स होते हैं, अगर उनके विद द सेम नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस, ऐसे डेसिमल नंबर्स जिनमें डेसिमल प्लेसेस सेम है, ओके, तो उसे हम लाइक डेसिमल्स कहते हैं। मींस आपको क्या करना है, डेसिमल की हमेशा राइट हैंड साइड में देखना है कि जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेसेस सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, ओके, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 नंबर है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस सारी जितनी भी वैल्यूज है, वैल्यूज आपकी छोटी बड़ी या कुछ भी हो, आपको उससे नहीं मतलब है यहाँ पे।
लाइक डेसिमल में हम ये देखते हैं कि पॉइंट के बाद, ओके, डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं वह उतने ही डिजिट सारी वैल्यूज में होनी चाहिए, तो वो आपके लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। जैसे अनलाइक डेसिमल की अगर मैं बात करती हूँ तो बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 नंबर्स हैं, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, ये क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पॉइंट के पास 3 नंबर्स हैं, ओके, तो यहाँ पे क्या है, ऑल नंबर्स आर डिफरेंट। और किससे डिफरेंट है, डेसिमल के बाद वाले नंबर से डिफरेंट है। बेटा पहले कितने नंबर है हमें अभी होल पार्ट से कोई मतलब नहीं होता है अनलाइक में। अनलाइक में हम ये चेक करते हैं और लाइक में कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में कितने डिजिट हैं। अगर डिजिट इक्वल है तो वो लाइक की कैटेगरी में आती है, और अगर डिजिट अनइक्वल है तो वो अनलाइक डेसिमल की कैटेगरी में आती है। ओके, नोट इट डाउन बेटा, ये आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए इसे। अगर मैं जल्दी स्लाइड मूव कर दे रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। बेटा अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सो नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट डेसिमल इनटू द डेसिमल्स। मीन्स हमें डेसिमल्स को, अनलाइक डेसिमल्स को हमें लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/4 था, 2.25 था, 3.561 था। हम देख रहे हैं क्या कि ये क्या है, ये अनलाइक है। क्यों है अनलाइक, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ 1 डिजिट है, 2 है, यहाँ 3 है, मीन्स क्या है, डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें इसे लाइक में कन्वर्ट करना है। तो बेटा लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम हमेशा जीरो का एडिशन करते हैं, हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को देखेंगे। जैसे देखेंगे मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम हमारा पॉइंट के बाद 3 नंबर्स हैं। इसका मतलब ये है कि सारी वैल्यूज में पॉइंट के बाद 3 नंबर्स होने चाहिए। ओके, तो जहाँ पे नहीं होती है वहां पे हम जीरो से उसे बैलेंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, ओके, तो हम यहाँ लास्ट में एक जीरो लगा के इसे भी 3 कर देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 जीरो हम लगा करके इसे भी 3 कर देंगे। हो गया ना, अब ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा लाइक डेसिमल हो गया। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा मैंने इसको क्लियरली लिखा हुआ है, आपको कैसे राइट करना है ये मैंने बस समझाने के लिए बताया था आपको। तो ये आपको लिखना है अपनी कॉपी में। ओके, अभी हम आगे चल के इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं इसी वीडियो में। ओके, अगर आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से देखी तो आपका डेसिमल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप 6, 7, 8 किसी भी क्लास में हो, आपका डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। बिकॉज बेटा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट रहते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज पॉज करके लिख लीजिए। नाउ कंपैरिजन ऑफ द डेसिमल। बेटा डेसिमल को कंपेयर कराने के 2-3 तरीके होते हैं। ओके, 2-3 तरीके इन द सेंस, मीन्स जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए 2.3 को हमें 5.4 से कंपेयर करना है। ठीक है, हमें कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, हमेशा 2 थिंग्स का, मिनिमम 2 थिंग्स का कंपैरिजन हम करते हैं। ओके, अगर कंपेयर आप कर रहे हो तो किसी भी एक चीज का कंपेयर हम एक ही चीज से तो कर नहीं सकते, इसलिए हमें 2 थिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो वी हैव 2 नंबर, हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर्स हैं। तो बेटा सबसे पहले हम डेसिमल के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स को चेक करते हैं और उसे कंपेयर कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 था, तो इन दोनों में से जो बड़ा है क्या है, 5 बड़ा है। अगर आपने होल पार्ट में ये क्लियर कर लिया कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, तो बेटा यही आपका एक कंपैरिजन क्लियर हो गया। अब आपको नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट इन केस मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2.1 एंड 2.3 लिखा हुआ है, तो हमने देखा होल पार्ट इक्वल है। इसका मतलब ये है कि हम होल पार्ट से ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि इन 2 नंबर में से बड़ा कौन सा है। ओके, तो हम कहाँ पे जाएंगे, हम पॉइंट के बाद वाले नंबर पे जाएंगे। हमने देखा पॉइंट के बाद वाला नंबर ये 1 है और ये 3 है, तो बेटा हम सबको पता है 3 जो होता है ग्रेटर होता है 1 से, तो क्या होगा, ये नंबर बड़ा होगा। ओके, अब मान लीजिए ऐसा नंबर दिया हो 2, ये हमारा 2, 4। जैसे देखिए, तो हमने कंपेयर कराया होल पार्ट को, इक्वल है। होल पार्ट के बाद जब हमने 10th प्लेस पे कराया तो हमने 10th प्लेस पे देखा ये भी इक्वल है, तो बेटा ये भी इक्वल है। इसका मतलब हम अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे विच नंबर इज ग्रेटर। तो हम क्या करेंगे, अगले नंबर पे जाएंगे, ये हमारा नंबर आएगा।
ओके, तो हमने देखा 5 क्या होता है, 5 हमारा 4 से ग्रेटर होता है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। ओके, तो जब तक आपको एक डिफरेंट नंबर नहीं मिल जाता है दोनों, तब तक आप उसे कंपेयर कराते रहेंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। तो बेटा आपको ये मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था ना। तो अब जैसे कि यहाँ पे ये आपको पता करना, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखी है जो आपको लिखना ही लिखना है। ओके, While comparing decimal, the number greater than whole part is greater। जब मैंने आपको अभी बात बताई यही बात लिखी है कि जो होल पार्ट ग्रेटर होगा वही ग्रेटर होगा। अगर मान लीजिए होल पार्ट इक्वल हो गया है तो हम 10th प्लेस पे जाएंगे या तो फिर 100 प्लेस पे जाएंगे। पहले 10th प्लेस को चेक करेंगे, अगर इक्वल है तब हम 100 प्लेस पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हम गए 6 इक्वल है तो हमें 6 से कुछ पता नहीं चला, 7 इक्वल है 7 से कुछ नहीं पता चला, लेकिन 8 और 9 में 9 इक्वल क्या है हमारा, ये ग्रेटर है इसलिए ये बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? ओके, तो इसे नोट डाउन करिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कन्वर्जन और डेसिमल इनटू अ फ्रैक्शन। मान लीजिए अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। देन हाउ विल यू कन्वर्ट? तो बेटा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 8.26 है। मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम नीचे से, जैसे वहाँ 2/10 था, तो हमने जब नीचे से एक जीरो को हटाया तो ये पॉइंट आगे बढ़ा। तो बेटा जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर हम ऊपर से पॉइंट हटाते हैं तो नीचे जीरो बढ़ता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हमने एक पॉइंट को हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। फिर हमने हमेशा क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को नंबर के लास्ट में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने यहाँ से हटाया पॉइंट तो एक जीरो बढ़ा, और जब हम यहाँ लेके जाएंगे पॉइंट तो 2 जीरो बढ़ेगा। इसका मतलब ये कि 8/6 हो गया है। अब अगर ये कट रहा है तो इसे हम कट कर देंगे। 2 5 जा 10 0, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो आप देख सकते हैं वी है 4 13/50। तो हम क्या करेंगे, इसे हमने डिवाइड कर लिया है, और डिवाइड करने के बाद हमारी वैल्यूज क्या आएंगी, ये वैल्यू आई है। ओके, नाउ इसे मैं इरेज कर दूं, ये मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अब देखिए, तो इसे हम क्या करेंगे, ये हमारा इम्प्रॉपर था, हमने इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। इसे नोट डाउन करिए। हम जब भी हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम ऐसे ही नोट डाउन करते हैं। तो बेटा अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहिए उस चैप्टर का, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, ना कन्वर्जन ऑफ द फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, इसके पहले हम पढ़े थे डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पढ़ेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास 7/5 है। ओके, 7/5 है, तो बेटा हम क्या करते हैं, हमेशा डिनोमिनेटर को 10, 100 या 1000 की वैल्यू में लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको ये पता होगा अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो वो 110 हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये कंपल्सन होता है कि अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। आपको इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन आपको न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अगर आप डिनोमिनेटर में अपनी हेल्प के लिए कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10। ओके, क्या हम इसे डेसिमल में चेंज कर सकते हैं? यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अब हमने इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 1.4। तो बेटा हम इसको बैलेंस करने के लिए 0 लिख सकते हैं। ओके, ना तो ये हमारी वैल्यू हो गई जो यहाँ पे आई है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी थिंकिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी। इसे नोट डाउन करिए। जैसे यहाँ 4 को ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 100 आ जाए, तो मैंने इसको थिंक किया, तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। 25 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। बेटा अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से। जो आप यहाँ पे मेथड पढ़ के आए हैं ये मैंने शॉर्ट मेथड बताया है, अब मैं इसी मेथड को लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से बता रही हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 3/5 है एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इनटू द डेसिमल। तो आप क्या करेंगे, इन दैट केस यू विल डिवाइड दीज फ्रैक्शंस। ओके, आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे। ओके, कैसे करोगे, 5 को हमने 3 से डिवाइड किया
तो बेटा ये 3 छोटा है 5 से, इसलिए हम यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। अगर हम डेसिमल लगा रहे हैं तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो 5 6 जा क्या होगा 30 होगा। ओके, तो बेटा इसे कवर अप करने के लिए हम 0 लिख देते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.6। तो कभी भी जब लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से दिया रहता है तो आपको डिवाइड करके डेसिमल वाली वैल्यू निकालनी है। ओके, नाउ इसे नोट डाउन कर लीजिए। मैंने जितने कॉन्सेप्ट समझाए हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया ताकि आप एक्सरसाइज बहुत इजीली सॉल्व कर सको। बेटा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ना नेक्स्ट वीडियो ना एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा आपने डेसिमल के कॉन्सेप्ट्स पढ़े, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बेटा कभी भी अगर आप डेसिमल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट को रख करके ही आप एडिशन भी करोगे और सब्ट्रैक्शन भी करोगे। जैसे यहाँ पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट रखना है, जैसे हमने यहाँ पे 5.24 लिखा, तो हम इसमें ये ध्यान देंगे ये पॉइंट यहीं आना चाहिए, तो अब इसके आगे 421 हो जाएगा। ओके, तो मीन्स पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख करके ही आपको सॉल्व करनी है। ओके ना, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया तो इसे हमने जनरली बेटा ऐड कर दिया 415 224 459। ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं है, जनरली जो आप एडिशन करते हैं वही है, जहाँ पॉइंट रखा है वहाँ पॉइंट लिख दीजिए ना। जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स थे, हमें इसे लाइव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, उसके नहीं बेटा हमें इसे ऐड करना है। तो जब कभी भी नंबर्स को ऐड करने होते हैं तो सबसे पहले उसे हम लाइव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जैसे हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, डेसिमल के बाद 2 नंबर है, बट इसमें 1 नंबर है, तो 1 है तो इसमें एक 0 ऐड कर देंगे, क्या हो गया अब सब में ये लाइव फ्रैक्शन हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ऐड करेंगे, उसके बाद इससे, या तो आप साथ ही में तीनों को ऐड कर सकते हो। ओके, ये बेटा आपने अपनी 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ये बहुत इजी है, नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा मैं स्लाइड जल्दी मूव कर दे रही हूँ तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट, बेटा सब्ट्रैक्शन हमें पता है, इसके प्रीवियस क्लासेस में भी आप पढ़ते आए हो, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाली वैल्यू को बाद में लिखते हैं सब्ट्रैक्शन करने से पहले। तो हम इस वैल्यू को पहले लिखेंगे, इस वैल्यू को बाद में लिखेंगे और पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखेंगे, जनरली हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नोट करिए इसे। मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, अगर आपके पास कोई 2 नंबर हैं। ओके, तो 2 नंबर्स हैं बेटा, अगर मान लीजिए कोई नंबर जो है आपके 10 100 या 1000 में दिए हुए हैं और उससे आपको किसी डेसिमल वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 64.23, हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करनी है। ओके, तो आप क्या करोगे, पॉइंट को अगर आप डिस्प्लेस करते हो तो नीचे 0 बढ़ता है, तो हमें केवल 10 की ज़रूरत है, तो इसलिए आप एक ही नंबर डिस्प्लेस करोगे, क्या आएगा 642.3 आएगा। ओके, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। ओके, अगर मान लीजिए आपको किसी नंबर से किसी डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा हमेशा कभी भी डेसिमल नंबर को और नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो आप जो है डेसिमल को अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, जैसे आप सिंपली अभी तक डेसिमल करके आए हो उसी तरीके से करोगे। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो हमने लिख दिया 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है तो हमने लिख दिया 0 डेसिमल प्लेसेस। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद जो प्लेसेस आती हैं वही प्लेसेस हम पीछे से करके, जैसे यहाँ पे 2 प्लेसेस हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 प्लेसेस लेकर के यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे, तो जो हमारी वैल्यू आती है 39.20। ओके, तो आपको आगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे ही करने हैं, इसे नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बेटा अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो आप वीडियो को बैक करिए और उसे फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा है डिवीजन। मान लीजिए आपको डिवीजन करना है, जैसे हमारे पास 18.21 नंबर है, इसको डिवीजन करना है 10 से। ओके, आप क्या करोगे बेटा, 18.21 है अपॉन डिवीजन का मतलब ये होता है आपका, ठीक है। तो अगर आप क्या करते हो बेटा, जब अगर हम मान लीजिए आपके पास 18.21 है, अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ता है,
तो अगर हम जीरो कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट वापस चला जाता है। ओके, ये बिल्कुल जस्ट इसके ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। देखिए, जब हम यहाँ जीरो कट करेंगे तो ये पॉइंट वापस इधर चला जाएगा, बैक होगा। मीन्स जब हम डिनोमिनेटर से जीरो को हटाते हैं तो ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो लेफ्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जब हम ऊपर से डेसिमल को राइट की तरफ लेके जाते हैं तो नीचे हमारा जीरो बढ़ता है। ओके, मैंने जो भी बात बोली है उसको ध्यान से सुनिए। 1.821 हो गया हमारा। ओके, तो जो आपका ये आंसर हो गया। ओके, ना इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम दूसरा तरीका हमारा ये है कि हम सिंपली इसे डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। ना तो इस वीडियो में मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। अब मैं चलती हूँ, आपको न्यू एक्सरसाइज कराऊंगी जो हमारा 4.1 है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ओके, चलते हैं हम एक्सरसाइज 4.1 पे। ठीक है, तो ये बेटा ये हमारा चैप्टर है डेसिमल का, जिसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू कंपेयर दीज नंबर। हमेशा कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंपैरिजन के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत होती है। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन जब हम करेंगे नंबर्स के बारे में, जैसे कि हम क्या करेंगे, पहले हम होल पार्ट का कंपैरिजन करते हैं। तो अगर होल पार्ट में वैल्यू कंपेयर हो जा रही है तो हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 12 है, ये 19 है, तो 19 ग्रेटर होता है 12 से, इसलिए हम जनरली ये लगा देंगे। ओके, जैसे यहाँ पे हमने देखा यहाँ 83 इक्वल है होल पार्ट, तो बेटा हम नहीं कर सकते, इससे हमें पता ही नहीं चला कौन सा नंबर बड़ा है। तो हम इस पे 10th पार्ट पे जाएंगे। तो ये हमारा 6 है, ये 0 है, इसका मतलब 6 बड़ा होता है 0 से, इसलिए ये बड़ा होगा। ओके, मीन्स जहाँ पे आपको डिफरेंस मिल जाते हैं वो वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी। ओके, नाउ जैसे मान लीजिए यहाँ पे 27 है, ये 141 है, तो हमें पता है 140 इज ग्रेटर देन 27, देन द आंसर विल बी दिस। ओके, इसको नोट डाउन करिए। ना अब चलते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दोनों इक्वल हैं, तो हमें इससे पता नहीं चला। 5 भी इक्वल है, नहीं पता चला, बट यहाँ डबल जीरो है, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसलिए ये बड़ा है। ओके, जैसे ये दोनों वैल्यू इक्वल है, इसे नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कट करवाए हैं जो आपको करने ही नहीं है, ना आपको क्लास वर्क में करने हैं ना आपको होमवर्क में करने हैं। ओके, तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं इतने ही आपको अपने क्लास वर्क और होमवर्क दोनों में करने हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने कट करवा दिए हैं बिकॉज बेटा इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस है जो सेम तरीके से करने हैं, तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस करने की कोई जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट, अब चलते हैं, हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। हमें पता है बेटा कि अरेंज करने असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिसेंडिंग का मतलब होता है नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना। नाउ हियर वी हैव टू अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स किसमें करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ओके, तो बेटा इसमें हम सबसे सबसे छोटा नंबर ढूंढेंगे। सबसे छोटा नंबर हमारा ये है, तो पहले हमने ये रखा। उसके बाद छोटा नंबर ये है, मीन्स थोड़ा इससे बड़ा है, फिर ये है। ओके, तो आपको साइन जो है ऐसे लगाना है ना। अब चलिए हमारे इस क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हमें इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा नंबर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। ओके, ना इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बेटा अगर मैं स्लाइड जल्दी मूव कर लेती हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए ना। अब चलिए हम चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेम पैटर्न पे इन दोनों को भी करने, इसे नोट डाउन कर लीजिए। कंपैरिजन के लिए हम सबसे पहले होल पार्ट देखते हैं। होल पार्ट इक्वल है तो डेसिमल के बाद वाले पार्ट्स को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज दिस नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना, मीन सबसे बड़ा नंबर पहले रखोगे, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उसके बाद थोड़ा सा छोटा। ऐसे ही इस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करने हैं। रिमेंबर दिस कि यही साइन आपको लगानी है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड बेटा ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये आपको
इसमें भी ये लिखना है। ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं मैंने एक ही जगह लिख दिया, आपको सब में ये लिखना है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, बिल्कुल सेम टू सेम आपको इसके भी करना है बेटा। इसमें भी वही स्टेटमेंट लिखनी है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, उसके बाद आपको बिल्कुल ये सब नोट डाउन कर देना है। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट द फॉलोइंग द अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, आप लाइक को कैसे अनलाइक में चेंज करोगे। ओके, अनलाइक को आप कैसे लाइक में चेंज करोगे, मीन्स क्या करते हैं, पॉइंट के बाद हम नंबर्स को इक्वल करने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो हम जीरो ऐड कर देते हैं। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, तो ये क्वेश्चन के आंसर बस आपको नोट डाउन करने हैं। मैंने हर पैटर्न का आपको एक क्वेश्चन समझाया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे ही सेम तरीके से आपको अपने एग्जाम में राइट करने हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब हमें क्या करना है, हमें डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता रखा है। पॉइंट को आप डिस्प्लेस करोगे, उतने जीरो बढ़ेंगे, उसके बाद कट रहे हैं नंबर तो कट कर दोगे, फिर लास्ट में आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, ऐसे ही आपको सारे नंबर करने हैं। मैं ऑलरेडी आपको इसको इस टाइप के क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसीलिए मैंने बस आपको यहाँ पे लिख दिया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रही हूँ। बिल्कुल सेम तरीके से सारे क्वेश्चंस को करने हैं बेटा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ हमने जीरो हटाया दो बार तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा तो 0.23 आएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना है, आपको 10 100 या 1000 में कन्वर्ट करके आपको क्या करना है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस टाइप का आपको एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 96/125, तो बेटा हमें इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि नीचे या तो ये 10 में कन्वर्ट हो जाए, या तो 100 में, या तो 1000 में। तो ये 3 नंबर्स हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि ये 1000 में कन्वर्ट हो सकता है। अगर 1 नंबर है तो वो हंड्रेड्स में कन्वर्ट हो सकता है, अगर वो 2 नंबर है तो वो आपका 100 में हो जाएगा, 1 नंबर है तो 10 में, और 3 नंबर है तो पॉसिबिलिटी है कि वो 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा, 10,000 में। ओके, तो अब हमें ये चेक करना है कि 125 से कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि क्या आ जाए, हमारा जीरो में सारे नंबर आ जाए, या तो 10 आए, या तो 100 आए, या तो 1000 आए जाए।
ओके, या तो 10,000 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको इतने बड़े नंबर की टेबल तो लर्न है नहीं, तो आप क्या करोगे, चेक करोगे। जैसे मान लो कोई बड़ा नंबर लो, जैसे मान लो जो मैंने लिया 4, 4 5 जा 20, 0, 4 2 जा 8 2 10, 0 1 4 1 जा 4, ये देखिए 500 है। अभी भी मुझे क्या 5 मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं इसका डबल नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 4 से करती हूँ, 8 से करती हूँ मैं। 8 5 जा 44, 8 2 जा 16, 4 20, 2 8 1 जा 8। देखिए मैंने जब 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1000 आ गया। हम 1000 मीन्स यहाँ पे 125 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 1000 आ जा रहा है। ओके, तो आपको ऐसे ही जस्ट चेक करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो आपको पॉसिबिलिटी है कि आप 4 से 5 से 8 से ऐसे ज़्यादा मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएंगे। ओके, तो अगर आप इसको ज़ीरो करने के लिए नीचे या 4 से 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आप मजबूरी है, कंपल्सन है, तो कि आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे जो मैंने पीछे आपको बताया है। देखिए यहाँ पे आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये 1000 है, तो ये 0 0 0 3 हटाए तो 1 2 3, तो यहाँ पे 0 आ गया। ओके, आपने इतने सारे क्वेश्चंस इस टाइप के किए हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वैल्यू को लिखेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आपको अपने एग्जाम में राइट करने हैं, कॉपी में भी राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही इसे भी करने हैं, नोट डाउन कर लीजिए। बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपको सेम तरीके से करने, मीन्स आप देख रहे होंगे अगर आपने अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाते टाइम आप लोग को हर एक क्वेश्चंस के एक एक एग्जाम्पल दिए थे और ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल उसी एग्जाम्पल पे बेस्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बेटा हमें क्या करना है, हमें इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करना है, उसके बाद इसे डेसिमल में चेंज करना है। डेसिमल में किससे करना है, लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से करना है। तो कभी भी लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से कन्वर्ट करने के लिए आता है आपको जस्ट डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है। ओके, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको 3/4 को क्या करना है, लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा हम 4 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो ये 3 छोटा है तो इसलिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा, 4 7 जा 28 हो गया, 2 बचा। बेटा अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो हर स्टेप में एक 0 बढ़ता रहता है। ओके, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, तो 4 5 जा 20 हो जाएगा। ओके, ये कट गया आपका, यही आंसर आपका आ जाएगा। और इसी तरीके से चाहे आपके क्वेश्चन छोटे हों चाहे बड़े हों, बिल्कुल सेम पैटर्न पे करने हैं। ये मैंने रिमूव कर दिए, बाकी सब आप नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ रही हूँ। नेक्स्ट, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आप, फिर ऐसे ही आपको एग्जाम में भी राइट करने हैं। ये डिवीजन भी लिखना है आपको एग्जाम में।
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बेटा व्यूज़ तो आते हैं वीडियोस पे, आप देखते भी हो, बट आप लाइक नहीं करते, इसलिए वीडियोस को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, तो बेटा 4.1 में इतना ही था। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं हम 4.2 पे। बेटा यहाँ पे जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था, पॉइंट के नीचे हम पॉइंट रखते हैं और उसके बाद जैसे जनरली आप एडिशन किए करते आ रहे हो ऐसे ही एडिशन कर देना और कुछ नहीं करने। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट किया और इसे ऐड कर दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसे ऐड कर दिया। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे यहाँ पे लाइक नहीं था तो हमने इसे सबसे पहले लाइक किया, क्या करके पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है तो हमने भी इसे भी क्या किया, 2 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, ना अब चलते हैं हम एक्स्ट्रा। ना अब हमें क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर ना अब हमें क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने अपने को बताया था कि आप सब्ट्रैक्ट करिए या तो ऐड करिए, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट रख करके करने हैं। लेकिन सबसे पहले इन नंबर्स को लाइक में चेंज करने होंगे। जैसे देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, ठीक है, बट यहाँ पे हमने देखा केवल पॉइंट के बाद 1 नंबर है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अनलाइक को लाइक में चेंज करने के लिए यहाँ पे हमने 2 0 ऐड कर लिया। अब हमारा पॉइंट के बाद यहाँ पे भी क्या हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे भी 3 हो गया। और हम क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके ना, तो हमने इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये हमारे आगे। जैसे यहाँ पे भी लाइक नहीं था तो हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा 0 लगा दिया और इसे हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट हम ऐसे ही करेंगे जैसे आप जनरली नंबर्स के करते हैं, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट होनी चाहिए, उस वैल्यूज को नोट डाउन कर लेंगे। ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करनी है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ा है तो ये सारे क्वेश्चन करने के आप डूएबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नोट डाउन करिए। बेटा मैं स्लाइड को जल्दी मूव कर दे रही हूँ, इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बेटा इसको जनरली सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए जैसे हम पहले 2 2 नंबर की पेयरिंग करके सॉल्व करेंगे, हम इन 2 नंबर को सबसे पहले ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ ऐड किया है। ओके, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा आप उससे क्या करोगे, इसे सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे मैंने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम है। लेकिन जब आपके वैल्यूज ऐसे दिए होते हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। मीन सबसे पहले आपको इसको रीशफल करनी है, मतलब इकट्ठा रखना है, एक साथ रखना है। तो देखिए प्लस वाली वैल्यू को हमने एक साथ रखा है, उसके बाद नेगेटिव वाली वैल्यू को अलग रखा है हमने। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। ओके, जो ये रिजल्ट आएगा इससे हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपको। ओके, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो। ओके, वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मैं स्लाइड को जल्दी मूव कर दूंगी। नेक्स्ट, ये है हमारा। बेटा यहाँ पे डबल किया है क्योंकि मैंने यहाँ पे पेयरिंग किया है। ओके, सबसे पहले इन दोनों को ऐड किया है, तो ये जो रिजल्ट है इससे सब्ट्रैक्ट कर दिया है।
नेक्स्ट इसे आप करिए। जैसे यहाँ पे देखिए 4 वैल्यूज दी थी, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हमने ऐड किया और ये दोनों नंबर, ये इन दोनों को मैंने साथ मिलाया। यहाँ मैंने इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया तो सबसे पहले मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो रिजल्ट आया मैंने इसे सब्ट्रैक्ट किया। मीन्स अगर आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस करते हो तो आपके आंसर आने के बहुत एक्यूरेट चांसेस हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट में होते हैं, एक ही साथ करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा उन्हीं का गलत भी होता है। ओके, इसे नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। Now moving the next slide, okay. Now जैसे यहाँ पे बोला गया है what should be added to this number and to get the 5 मीन्स बोला गया है ऐसे कौन से नंबर को हम 2.375 में ऐड करें कि हमें 5 मिले। तो बेटा हमें वो नंबर पता नहीं है तो हम क्या मानेंगे, लेट दैट नंबर बी x। हमने उस नंबर को x माना, ठीक है। तो हम उस नंबर को हम इसमें ऐड करेंगे और हमारा रिजल्ट 5 आ जाएगा। तो हमने ये इक्वेशन लिख दिया कि हमने इसमें x ऐड किया, हमारी वैल्यू 5 मिली। तो ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, अब हमें पता है हम किसी भी नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है तो हमें 0 0 अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे। तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब हमारी जो वैल्यू आई ये वही नंबर है, क्या करेंगे जिसे हम अगर इसे ऐड करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस वीडियो को पॉज करिए, नोट डाउन कर लीजिए। ना नेक्स्ट, अब देखिए बाय हाउ मच इज द डिफरेंस ऑफ द 323 एंड द समथिंग लेस देन देयर सम। मीन्स क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस करना है, फिर इन दोनों का सम करना है और फिर जो दोनों के रिजल्ट आते हैं उसे डिफरेंस कर देना है। ओके, क्या करना है आपको, इन दोनों नंबर में पहले सब्ट्रैक्ट करना है, उसके बाद इन दोनों नंबर को पहले उसके बाद ऐड करना है, फिर एडिशन वाले नंबर को सब्ट्रैक्शन वाले नंबर से माइनस कर देना है। तो जो वैल्यू आती है ये वही नंबर है जो क्या होंगे, उससे लेस होंगी। ओके, नोट डाउन करिए इसे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके बेटा, यहाँ पे लिखा है व्हाट शुड बी एडेड टू द डिफरेंस ऑफ द समथिंग। मीन्स बोला गया है, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, बोला गया है अगर हम इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, और डिफरेंस करने के बाद इसमें अगर हम कोई एक नंबर जैसे मान लीजिए एक्स ऐड कर दे तो हमें 13 मिल जाता है, ठीक है। वही इक्वेशन हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया जो कि हमारी ये इक्वेशन है। अब ये इधर प्लस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया है। ना अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे, ठीक है। बेटा हमें प्रोडक्ट करना है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में प्रोडक्ट भी बताया हुआ है। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम तरीके से करने हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 6.354 है, इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो बढ़ेगा, फिर पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा, फिर पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें यहाँ पे केवल 2 ही जीरो की जरूरत थी, तो हम क्या करेंगे, हम केवल 2 ही जगह से पॉइंट डिस्प्ले करेंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, हम यहीं पॉइंट रख देंगे। तो अब हम इस 100 को इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 635.4 हो जाएगा जो हमारा आंसर होगा। ओके, तो हम अपने अकॉर्डिंग जीरो को चूज करेंगे, जितने तक हमें चाहिए बस उतने तक लेंगे। ओके, ये बहुत इजी है क्वेश्चंस, कर लीजिए इसको। ना नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा बिल्कुल सेम है, हमने पॉइंट हटाया, नीचे 100 पड़ा और ये कट जाएगा तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। नोट डाउन करिए।
बेटा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल रही हूँ। बिल्कुल सेम है, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल ऐसे एग्जाम में भी करने हैं। बेटा यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिखाया नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन आप लोग खुद करेंगे। एक्चुअली मैंने इसे कैलकुलेटर से कर लिया था, बड़ा नंबर था, तो आप इस नंबर को खुद अपनी कॉपी में करेंगे। ओके, आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि इसे नंबर को मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड कर सकें। ना अब चलते हैं, ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल सेम है आपको करनी। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, यहाँ पे एक्चुअली स्पेस था तब किया, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया था। ये आप करिए इसको ऐसे। इसमें भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को छुड़वाए हैं, बेटा वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सिमिलर हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है, ना क्लास वर्क के लिए ना होमवर्क के लिए। यही आपके क्लास वर्क होमवर्क दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन निकालने के लिए जैसे मान लीजिए 11.13 को हमें डिवाइड करना है 2.1 से, तो 11.13 को हम अपॉन 2.1 रखेंगे। तो बेटा एक पॉइंट हमने हटाया, इस पॉइंट के बदले ये पॉइंट हट गया, इस हर पॉइंट को आप हटाओगे तो यहाँ कोई पॉइंट नहीं, तो इसलिए यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, तो इस क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। ओके, इसको नोट डाउन करिए। इसी तरीके से सेक्शन के सारे क्वेश्चंस करने हैं। बेटा अगर आपको पॉइंट डिस्प्लेस करने आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे, आंसर्स भी आएंगे एक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करिए इसे। जैसे बेटा ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया था 0.01 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.001 डिवाइडेड बाय 100, ये देखिए, ये हम 0 हटाएंगे तो आगे बढ़ेगा, ये हटाएंगे तो आगे बढ़ेगा। ओके, क्योंकि जब नीचे 0 हटाते हैं तो ऊपर डेसिमल आगे बढ़ता है, तो यहाँ जगह नहीं, तो यहाँ 0 लिख देंगे, तो 0.00001। ओके, तो हमारे ये आंसर आ जाएगा। मैंने इसे रिमूव कर दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करने, पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिए। बस बेटा इतने ही क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट, जैसे आप देख रहे हैं चैप्टर 5 है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 5 के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रैक्टिस करिए। ओके, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेटा वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, बहुत एफर्ट लगते हैं वीडियोस को बनाने में।